वेलकम टू चैनल देवन स्टडी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवन स्टडी चैनल पर। और आज अपन बात करने वाले एक्सरसाइज फोर्थ के क्वेश्चन नंबर 4 थी, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है और क्लास 10th का आरबीएससी का कोर्स अपना चल रहा है। चलते हैं, इसको क्वेश्चन को आपको करना है आले की विधि से। आपको क्या करना है, इसको हल करना है। आपको क्वेश्चन दिया है 4x - 5y = 20, 3x + 5y = 15 और आपको इसको ग्राफ पेपर पर क्या करना है, निरूपित करना है। और निरूपित करने पर दोनों समीकरणों के जो ग्राफ बनेंगी, दो सरल रेखाएं बनेंगी, आपस में काटेंगी और जिस बिंदु पर काटेंगी वह बिंदु ही क्या होगा, इनका हल होगा। एक बात और आपको दी है क्वेश्चन में कि इन दोनों समीकरणों के जो सरल रेखा प्राप्त होंगे अपन ग्राफ पर, और एक क्या है अपना y अक्ष, तो ये 3, 1, 2 और ये 3, तो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा एक त्रिभुज बनेगा। और इन त्रिभुजों के जो बन जाएगा, इन त्रिभुजों के तीनों शीर्षों के आपको क्या करने, निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें अपन करते हैं आगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे इन दोनों समीकरणों के लिए। ठीक है, देखो अपन लेते हैं 4x - 5y = 20। यहाँ से क्या लेंगे अपन, 4x का मान निकाल लेते हैं 20 प्लस का 5y हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 20 प्लस का 5y बटा 4। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो इन दोनों की टेबल जो दो आएंगी उनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x और y के मान। ठीक है, x का और y का मान, अपने पास x और y के मान आएंगे, दो मान बहुत है अपन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, y का मान क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ। सबसे पहले आप 0 ले लिया करो। ठीक है, ये 0 हो जाएगा पूरा, 5 को जब 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और 20 में क्या देना है आपको, 4 का भाग देना है। क्या करने के लिए, x का मान निकालने के लिए। तो 20 में जब 4 का भाग दोगे, 4 पंजे 20 होते हैं। तो यहाँ पर जब y का मान अपन ने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान क्या रखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे y का मान रख लेते हैं अपन। देखो y का मान क्या रखेंगे यहाँ पर, अपन y का मान रखते हैं -4। क्या रखते हैं, -4 रखते हैं। तो -4 जब रखोगे तो 5 चौक 20 होगा, लेकिन किसका, माइनस का। और ये क्या है, 20, ये भी किसका है, प्लस का। तो प्लस का 20 और माइनस का 20 जो होगा, कैसे, ऐसे देखो, 5 - 4 बटा 4। तो 20 प्लस में 5 चौक 20, इसका आएगा माइनस का, और ये प्लस माइनस हो क्या हो जाएगा, -/4। ये कट गया, 0 हो जाएगा। ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा अपना, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 0 क्या रखने पर, y का मान -4 रखने पर। तो y का मान जब माइनस रखेंगे 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर, जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसके क्या निकाल ली अपन ने, उसकी टेबल अपन ने बना ली। अब चलते हैं आगे सेकेंड इक्वेशन पर। ठीक है, देखो अपनी सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये है अपनी, यही निकाल लेते हैं इसका। तो देखो 3x बराबर क्या जाएगा, 15 - 5y, x बराबर जाएगा अपने पास 15 - 5y/3। 3 को कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, अपने पास ये आ गया। अब वापस से अपने टेबल बनानी है, 2 x और y लेंगे। ठीक है, दो अपने पास मान आएंगे y और x के। यहाँ पर y का मान रखते हैं, पहले 0 देते हैं। 15 माइनस का, जब y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0/3 बचेगा। तो यहाँ से 15 में 0 कितने बचेंगे, 15, और 3 का जब भाग देंगे 15 में तो कितनी बढ़ जाएगा, 5 बार, 3 पंजे 15। तो अपन ने y का मान क्या रखा, यहाँ पर y का मान 0 रखा, ये 0 रख दिया। ठीक है, और 3 पंजे 15 आ जाएंगे, मतलब x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या आ गया, x का मान आ गया। अब देखिए आप, अपने पास ये है x बराबर 15 - 5y/3। अब आपको क्या करना है, एक और मान रखना है y का। ठीक है, y का मान कुछ क्या रखोगे आप, y का मान रख रहा हूँ मैं 3। ठीक है, अब y का मान जब आप 3 रखोगे तो 5 या 15 होंगे। ये 15 माइनस का है, ये प्लस का है, तो 15 कट जाएंगे, तो 0 बचेगा। और 0 में जब 3 का भाग देंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो x का मान कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान 5, और y का मान जब 3 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, y के मान आपको पुट करते जाने, x के मान आपको निकालते जाने। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या आ गए, दो टेबल आ गए अपने पास समीकरण है। अब क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाते हैं अपन। ठीक है, ये रहे अपने ग्राफ, ये x होता है, ये अपना x' होता है, ये y होता है, ये y' होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अपना मूल बिंदु होता है, जिसके निर्देशांक, जिसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं, जिसके निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर मान रख लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो मान 1, 2, 3, 4, 5 तक है, ज़्यादा और नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से आपके क्या आ गए, यहाँ पर अपन ने मान निर्धारित कर लिए। अब वो लिख लेते हैं अपन मानों को एक बार ढंग से। देखिए
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किसके, लेकिन माइनस के, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 किसके, माइनस के, ठीक है, ये किसके, सब माइनस के, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है आगे, आपको बस ये दो जो अपने पास टेबल इनको प्लॉट करना है। यहाँ पर देखिए 5,0, 5 x का मान कहाँ है, 5 ये रहा यहाँ पर, और 0 y का मान 0 होता ही x अक्ष पर, तो यहाँ पर क्या है अपने पास 5,0 आ गया अपने पास एक बिंदु, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ मैं, 5,0 जो आपको दिख जाएगा ढंग से अच्छी तरह। अब x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है -4। x का मान 0 कहाँ पर होता है, y अक्ष पर होगा, और y का मान क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिंदु आ गया अपने पास, ठीक है, 0, -4, ठीक है। x का मान 0 y अक्ष पर होता है और -4 क्या है, y का मान है। अब यहाँ पर दो बिंदु आ गए अपने पास, ठीक है। अब देखो आपके पास इनको मिलाना है अपन को, ठीक है। अब मिलाते हैं, ढंग से मिलाएंगे थोड़ा, ये मिला दिया, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे आ गए। अब देखो दूसरी जो समीकरण है उसकी जो टेबल है उसको मिलाते हैं, उसको बनाते हैं। 5,0, x का मान 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, और y का मान कितना है 0, तो यही क्या आ गया, वापस कॉमन बिंदु आ गया अपने पास, ये वाला, ठीक है। तो इसका भी क्या आ गया, एक कॉमन पॉइंट आ गया, देखो यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है अपने पास, तो 5,0 आ गया। उसके बाद देखो x का मान कितना है 0, x का मान 0 कहाँ पर होगा, y अक्ष पर, और y का मान कितना है 3, तो y का मान 3 कहाँ पर है, ये रहा देखो। और इस बिंदु पर ही क्या होगा, x का मान क्या होता है 0, तो इसका मतलब x का मान 0 और y का मान कितना है 3। तो यहाँ से अपन जब दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगी, ये रेखा बनेगी अपने पास, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों समीकरणों के कहाँ पे मिलाया, खुद को कहाँ पर काटा है, दोनों ने काटा है कहाँ पर, इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, 5,0 बिंदु पर क्या करा है, आपस में काटा है। और जब काटा है तो यही क्या है, इसका आलेखीय हल होगा। तो यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान जो है अपने पास 5 और y का मान कितना है 0, तो इसका जो हल होगा, इसका जो आंसर होगा, मतलब दोनों समीकरणों को जो हल होगा आपके पास, x का मान यहाँ पर जो है 5 आएगा, y का मान कितना आएगा 0, तो ये तो हो गया आपके पास हल। उसके बाद आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि y अक्ष ये रहा, ये y अक्ष है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये y अक्ष हो गया, सेकंड ये वाली, ठीक है, ये वाली सेकंड थी, कौन सी थी, ये वाली थी सेकंड, है ना, सेकंड ये और थर्ड ये, ठीक है, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, ठीक है। और y अक्ष तो है अपने पास फर्स्ट। अब यहाँ पर y अक्ष और ये जो अपने पास सेकंड वाली ये समीकरण फर्स्ट समीकरण है, और ये थर्ड वाली समीकरण, ठीक है, ये वाली, तो इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया है। और त्रिभुज क्या कर रहा हूँ मैं, ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए त्रिभुज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर देखो ये त्रिभुज जो बन रहा है, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज जो बना है, इस त्रिभुज का निर्माण हुआ है। इस त्रिभुज क्या करना है आपको, इस त्रिभुज का आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता करने हैं। क्या करने हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता करने। देखो यहाँ पर जो निर्देशांक है आपको पता है, त्रिभुज का पहला निर्देशांक कितना है 5,0, कितना है 5,0। उसके बाद अपन बात करें तो ये कितना है 3, दूसरा निर्देशांक कितना है यहाँ पर 0,3, क्या है 0,3, x का मान 0, y का मान 3। अगर तीसरा निर्देशांक देखते हैं अपन तीसरे शीर्ष का, तो यहाँ पर कितना है, x का मान कितना है यहाँ पर 0 और y का मान कितना है यहाँ पर देखो -4, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, त्रिभुज के तीनों निर्देशांकों के क्या आ गए आपके पास, तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ गए, ठीक है। यहाँ पर अगर नाम दें अपन तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर a लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं b लिख लेते हैं, और ये c, ठीक है। तो एक त्रिभुज है a b c, उसके निर्देशांक कितने आ गए अपने पास, a के क्या आ गए 5,0, b के क्या आ गए 0,3, ठीक है, 0,3 हो गए, और c के कितने आ गए अपने पास 0,4। तो इस तरह से आपके पास अपन ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने दोनों समीकरणों की टेबल बनाई। पहले टेबल बनाने के बाद दोनों टेबल जो बनी थी उनको क्या किया, ग्राफ पर प्लॉट किया। पहले ये आई थी, दूसरी ये आई थी। उसके बाद अपन ने देखा कि दोनों जो समीकरण हैं उनकी रेखाएं, जो सरल रेखाएं हैं वो आपस में कहाँ काट रही है, 5,0 पर काट रही हैं, और 5,0 पर काटेंगी तो यही क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा 5,0, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया 5 और y का मान 0। आगे अपन को क्वेश्चन में दिया था कि दोनों समीकरणों द्वारा रेखा युग्म जो है अपने पास, और एक y अक्ष के द्वारा एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का निर्माण होगा। उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के क्या निकालने, आपको निर्देशांक निकालने। आपने ग्राफ में देखा कि एक बिंदु तो क्या अपने पास कॉमन बिंदु था 5,0, ठीक है, एक शीर्ष का निर्देशांक ये हो गया। दूसरा शीर्ष देखो यहाँ पर 3, y का मान कितना है 3, और y अक्ष पर क्या होते हैं, x के मान 0 होते हैं, तो क्या आएगा 0,3 आ गया। और तीसरा देखो यहाँ पर y अक्ष पर x का मान 0 वापस से, और यहाँ पे जो बिंदु आएगा उसकी कोऑर्डिनेट क्या है 0,-4, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने देवेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए देवेन स्टडी चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।